हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम आर्यश्री सोलंकी फ्रॉम फोर्स डिफेंस अकेडमी एंड वी वेलकम यू टू अनदर अमेजिंग लेक्चरेट वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशंस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके एग्जाम में भी देखने मिल रहे हैं। और लेक्चरेट और एसएसबी के लिए जीडी टॉपिक में इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारा आज का टॉपिक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनी कैसे। तो ये जो है पहले शंघाई 5 थी। शंघाई 5 मतलब इसमें 5 कंट्रीज पहले इन्वॉल्व थी। उन 5 कंट्रीज का नाम क्या क्या है? चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज हैं, ये पहले शंघाई 5 थी। इसमें बाद में और कंट्रीज ऐड हुई जिससे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि SCO वो बन गया। कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई? उज्बेकिस्तान ऐड हुई, फिर इंडिया पाकिस्तान ऐड हुआ बाद में, है ना। तो उसके बाद ये जो है शंघाई कोऑपरेशन बन गया। आफ्टर दैट इट इज़ अ यूरेशियन इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी अलायंस। तो इसका जो टाइप क्या है? ये पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी अलायंस है। और राइट नाउ जो है इसका मेजॉरिटी जो टॉपिक है या मेजर जो इसका ध्यान है वो है टेररिज्म पर, है ना। तो ये एंटी टेररिज्म जो है चीज़ें अभी कंडक्ट करवा रहा है। इट मीट्स वंस अ ईयर, एक साल में एक बार मिलते हैं, डिसीजंस लेते हैं और कुछ गाइडलाइंस जो है अडॉप्ट करते हैं, है ना। रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज हुई हैं इस साल, ठीक है ना। एक जो हमारी गरुड़ हुई है वो हमारी फ्रांस से हुई है। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हुई हैं। एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू लर्न द एक्सरसाइजेज कि नेपाल से कौन सी हुई है, एक IMT ट्रायलेट हुई है, वो किससे हुई है, कहाँ पर हुई है। दिस इज़ ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है आगे आ जाओ। कंट्रीज फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म। तो जैसे मैंने बताया टेररिज्म जो है एक मेन इसका मुद्दा है। नेशनल पीस और स्टेबिलिटी, ठीक है, ये इसका मेन टॉपिक है। इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल कवरेज इट इज़ लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जोग्राफिकल कवरेज के हिसाब से, है ना, ये जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले ही कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अब ये एक्टिविटीज़ क्या क्या है इसकी ये देखेंगे हम। कॉपरेशन ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे इसका क्या फोकस है? वन ऑफ द मेजर बाइंडिंग हेड्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे नाटो है वैसे ही SCO भी जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है SCO की। इट इज़ कंसर्न विद द सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स फ्रॉम टेररिज्म। तो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है इसकी सिक्योरिटी का कंसर्न है। रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैट्स, ऐसा एग्जाम में पूछ लेंगे कि रैट्स जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है। आपको वहाँ टिक करते आना चाहिए कि वो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है। ओके, अब इसका एक और फोकस है ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर वॉरफेयर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, SCO साइन एन एग्रीमेंट विद कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको CSTO भी बोलते हैं, उससे इसने एक ट्रीटी भी साइन की थी। चाइना एंड रशिया हैव बीन कंडक्टिंग लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, तो इनकी जो है लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट हो रही है 2005 से ही। अब आ जाता है हम इकोनॉमिक। हमने सिक्योरिटी देख लिया कि कैसे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, क्या इनका एंटी टेररिज्म है, क्या इनका पॉपुलेशन वाइज है। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक वाइज इनका क्या है। एक फ्रेमवर्क है एग्रीमेंट के लेके जो इनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एनहांस करता है, ठीक है। चाइना प्रपोज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ फ्री ट्रेड एरिया। तो जो चाइना का जो प्रपोजल है वो ये है थोड़ा फ्री ट्रेड एरिया, मतलब जो ट्रेड पे जो टैरिफ्स हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स पे एक्सपोर्ट्स पे जो हमारे परसेंटेज टैरिफ्स हैं वो थोड़ा फ्री हो जाए, टैरिफ्स कम हो जाए। तो चाइना ये इसलिए बोल रहा है ताकि उसका बिजनेस और बूस्ट हो, ठीक है। द SCO ऑल्सो इनकरेजेस जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट होते हैं जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व को एक्सप्लोर करने में जो और कंसर्न होते हैं, तो उनके लिए जो है SCO थोड़ा फोकस कर रहा है वहाँ पर। तीसरा पॉइंट है 2005 में जो है SCO का इंटर बैंक कंसोर्टियम वाज आल्सो फॉर्म्ड टू फंड फ्यूचर जॉइंट प्रोजेक्ट्स। तो जितने भी इन कंट्रीज के फ्यूचर जॉइंट प्रोजेक्ट्स होंगे तो उनका जो है एक पूरा फंडिंग ग्रुप भी बनाया गया है जो सिर्फ मेंबर नेशंस के लिए वर्क करेगा। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट, तो हमने इकोनॉमिक देख लिया, सिक्योरिटी देख लिया, अब हम स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। ओके, 2005 में USA ने जो है ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जो है SCO ने रिजेक्ट कर दिया, है ना। SCO ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि इसमें चाइना, रशिया, इंडिया बहुत ज़्यादा मेन कंट्रीज़ हैं और वो ज़्यादातर जो है एशिया पे फोकस कर रहा है अभी, तो इसलिए उसने USA को मना कर दिया। बोथ रशिया एंड चाइना दो नॉट डायरेक्टली बट आर इन एंटीथेसिस टू USA। ये तो हमको पता है कि रशिया और चाइना जो है थोड़ा सा USA से उनका क्लैशेस चलते हैं। 2005 में जो है अफगानिस्तान में जो अनरेस्ट हुआ, इराक में जो हुआ, उसमें USA का जो इंटरफेरेंस था उस कारण जो है थोड़ा सा हम USA को इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हैं। Hence the SCO requested the US to set a clear deadline for withdrawing its troops। तो SCO ने जो है USA को
टोटल गाइडलाइंस दे दी थी कि आप जो अपने ट्रूप्स धीरे धीरे वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए, विच द यूएसए वेकेटेड। इसलिए यूएसए ने जो है अफगानिस्तान इराक से अपने ट्रूप्स हटा लिए, हम सब ने देखा था। In 2005, Russian Foreign Minister addressed the SCO members. The major crux of his addresses was that SCO countries are powerful and responsible enough to take care of Central Asia and Western countries should not interfere. ठीक है, तो इसी से हम आ जाते हैं हमारे एंड पे। क्या है इसका मतलब, कंक्लूजन पॉइंट का मतलब क्या है कि रशिया ने जो है बोला था कि जो हमारी एससीओ की कंट्रीज़ हैं वो केपेबल और रिस्पॉन्सिबल इनफ है कि हम हमारे मैटर्स को जो है हैंडल कर लें। तो इसमें कंट्रीज़ लाइक यूएसए जो कि वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उनका इंटरफेरेंस ज़रूरी नहीं है। सो विद दिस हम हमारे एससीओ के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। टुमारो वी विल बी अगेन विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, जय हिंद।